हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देखा पिछले वीडियो लेक्चर्स में। सेंसस मेथड क्या होता है, सैंपल मेथड क्या होता है, सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए हमने अलग अलग मेथड्स को देखा था। और आज हम देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ सेंसस एंड सैंपल मेथड। सेंसस मेथड और सैंपल मेथड को हम कंपेयर करेंगे कि सेंसस मेथड में क्या चीजें होती हैं और सैंपल मेथड में क्या चीजें होती हैं, क्या दोनों में डिफरेंस रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कवरेज। देखिए, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंसस मेथड वो मेथड हमने पढ़ा था जिसमें पॉपुलेशन के सभी आइटम्स को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं या फिर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो हम जांच पड़ताल कर रहे हैं पॉपुलेशन की हर एक आइटम को यूज करते हुए कर रही है। लेकिन सेकंड था सैंपल मेथड, जो जिसमें हम क्या करते थे कि पॉपुलेशन की सभी आइटम्स को इंक्लूड ना करके पॉपुलेशन में से कुछ एक आइटम्स को अलग निकाला जाता था और उनसे इन्वेस्टिगेशन करके हम अपने कंक्लूजन को फाइंड आउट करते थे। क्लियर? अब हम देखते हैं डिफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है कवरेज। सेंसस मेथड में पॉपुलेशन में जितनी भी आइटम्स आती है, इन्वॉल्व होती है, उन सभी को ही लिया जाता है। ऑल द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर कवर्ड व्हाइल इन्वेस्टिगेशन। सभी आइटम्स, पॉपुलेशन समझ रहे हैं, पॉपुलेशन मतलब जिस डाटा को यूज करके हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं या फिर हमारा जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो हम कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं पॉपुलेशन की सभी आइटम्स को यूज करके। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि +1 क्लास के बच्चों का हमें पॉकेट अलाउंस जानना है, पॉकेट मनी जानना है। तो +1 क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। और सेकंड पता है सैंपल मेथड में सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड और इन्वॉल्व फ्रॉम पॉपुलेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पॉपुलेशन की सभी आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, कुछ एक आइटम्स को अलग से सिलेक्ट किया जाता है और उनसे ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। नेक्स्ट वन इज सुटेबिलिटी। अब सेंसस मेथड कब सुटेबल है? अगर बोला जाए कि टोहाना में जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स के सभी बच्चों का पॉकेट अलाउंस हमें जानना है, तो ऐसे में क्या सेंसस मेथड को यूज कर सकते हैं? क्या जितने भी स्कूल्स हैं हर एक स्कूल के हर एक बच्चे से पूछा जाए, बताओ भाई तुम्हारा कितना पॉकेट अलाउंस है, तुम्हारा कितना पॉकेट अलाउंस है? तो ऐसे में जहां पर हमारा जो पॉपुलेशन एरिया है या जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज हो जाए इन साइज, तो वहां पर हम सेंसस मेथड को यूज नहीं कर सकते। सेंसस मेथड को यूज कहाँ कर सकते हैं? व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। जब हमारा पॉपुलेशन का साइज जो है वो क्या है, स्मॉल है, वहां पर हम सेंसस मेथड को लगा सकते हैं। सैंपल मेथड सुटेबल व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज। अब सैंपल मेथड कब सुटेबल होगा? जब हमारे जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ऐसे में हम लार्ज होगा, तब हम सैंपल मेथड को यूज करेंगे। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया कि सभी स्कूल्स के सभी बच्चों का पॉकेट अलाउंस जानना है, तो ऐसे में हम जो हमारा पॉपुलेशन साइज है वो लार्ज हो गया, सभी बच्चों से हम इतना डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। सभी स्कूल से हम कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके हम एवरेज निकाल लेंगे कि हाँ सभी स्कूलों का जो पॉकेट, सभी स्कूल्स के सभी स्टूडेंट्स का जो एवरेज पॉकेट अलाउंस है वो इतना है। तो जहाँ पर पॉपुलेशन का जो साइज है वो लार्ज होगा वहां पर हम सैंपल मेथड यूज करेंगे। सभी आइटम्स को यूज नहीं करके कुछ एक आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज अ सैंपल। और जहां पर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है वहां पर वेरी इजीली हम सेंसस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। अब देखिए एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होगी? अब मैं अगर बोलूं कि 10 बच्चे खड़े हैं, इनसे फीडबैक लो कि जो तुम्हें इकोनॉमिक्स का या अकाउंट्स का या जो भी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है, तो 10 बच्चे अपना रिव्यू दे रहे हैं और इससे ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, मतलब इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो एक्यूरेट होगी, एकदम करेक्ट होगी, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये था सेंसस मेथड। अब दूसरा अगर बोल दिया जाए 10 में से सिर्फ 2 बच्चों से पूछ लो कि समझ में आ रहा है क्या, तो अब वो दो बच्चे जो जवाब देंगे वो अपने दिमाग से जवाब देंगे ना। तो 2 बच्चों से पूछ करके जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ज्यादा सही था, या फिर 10 बच्चों से पूछ करके यानी कि सभी बच्चों से पूछ करके हमने कंक्लूजन निकाला वो ज्यादा सही था? ऑब्वियसली कौन सा वाला
जो हमने सभी बच्चों से पूछ करके कि सभी बच्चों से फीडबैक लिया, उससे जो कंक्लूजन निकला वो एकदम एक्यूरेट कंक्लूजन निकला। तो सेंसस मेथड से जो कंक्लूजन हमारा निकलेगा, रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने पॉपुलेशन की सभी आइटम्स को इंक्लूड किया है। और सैंपल मेथड में जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। क्यों? क्योंकि हमने पॉपुलेशन की सभी आइटम्स को यूज नहीं किया है, इन्वॉल्व नहीं किया है, उनमें से सिर्फ कुछ एक आइटम्स को सिलेक्ट किया, बाकी सबको छोड़ दिया। कॉस्ट, अब देखिए सेंसस मेथड क्या होगा, मोर कॉस्टली होगा, क्योंकि हम सभी जितने भी पॉपुलेशन की आइटम्स है सभी को स्टडी कर रहे हैं, सभी से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगी, हमारी जो कॉस्ट है सेंसस मेथड में वो बढ़ जाएगी। और सैंपल मेथड लेस कॉस्टली होगा। क्यों? हमें सभी पॉपुलेशन की मतलब सभी आइटम्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हमें उनमें से कुछ एक आइटम्स को ही स्टडी करना है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, सैंपल मेथड में कम हो जाएगी। टाइम, अब देखिए टाइम किस में ज्यादा लगेगा, अभी वाला जो एग्जांपल 10 बच्चों से पूछ रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और इस जगह 2 बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं, तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा, जब हम सभी बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं, मतलब सेंसस मेथड में। तो सेंसस मेथड को जब हम यूज कर रहे हैं तो मोर टाइम विल बी कंज्यूम्ड, ज्यादा टाइम यूज होगा, जबकि सैंपल मेथड में जो टाइम लगेगा कंपैरेटिवली कम लगेगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ आइटम्स। अब सैंपल मेथड सेंसस मेथड को हम कब यूज करते हैं, जब जो हमारी पॉपुलेशन की आइटम्स है उनका नेचर कैसा है, वो डाइवर्स है, मतलब कि जो हमारे पॉपुलेशन में आइटम्स इन्वॉल्व है उनका नेचर एक दूसरे से अलग है, तो हम किसी को एज अ सैंपल सिलेक्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो हमें रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। अब देखिए जैसे कि अभी 10 बच्चों की बात हो रही थी कि 10 बच्चों से फीडबैक लेना है, अगर 10 के 10 बच्चों का आईक्यू लेवल, मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, मतलब कोई किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है पढ़ाया हुआ, किसी को बहुत धीरे समझ में आता है, और किसी को एवरेज की हाँ चलो एक बार देखने से 2 बार देखने से चलो समझ में आ ही गया, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10 बार देख लो 10 बार बता लो फिर भी उनको समझ में नहीं आता। तो सबका जो मेंटल एबिलिटी है, जो आईक्यू लेवल है वो अलग अलग है। ऐसे में अगर हम उन 10 बच्चों में से 2 बच्चों को एज अ सैंपल सिलेक्ट कर ले और उनसे उनका फीडबैक ले ले और कंक्लूजन निकाल ले, तो क्या हमारा आंसर या फिर रिजल्ट सही होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की जो आइटम्स थी उनका नेचर कैसा था, डाइवर्स था, क्योंकि वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है, तो उनमें से हम सैंपल नहीं सिलेक्ट कर सकते। सैंपल हम कब सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि +1 क्लास के स्टूडेंट्स को 30 बच्चे हैं, 10-10 के 3 ग्रुप बना दिए। पहले ग्रुप में वो 10 बच्चे इंक्लूडेड हैं जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, यानी कि जो बहुत अच्छे से पहली बार में उनको समझ में आ जाता है। सेकंड ग्रुप में हमने वो 10 बच्चे लिए हैं जिनको चलो फिर भी 1 या 2 बार समझाने पर समझ में आ जाता है। थर्ड ग्रुप में हमने वो बच्चे लिए जो बिल्कुल जैसे स्लो लर्नर है, उनको बार बार समझाने के बाद कहीं जाकर थोड़ा सा समझ में आता है। अब आगे उनमें से अगर हम सैंपल सिलेक्ट करें तो सही है, अदरवाइज हमको अगर हम उन 30 में से कलेक्टिवली 10 बच्चे एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लें तो हमारा जो इंफॉर्मेशन या फिर जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, गलत होगा। तो सेंसस मेथड को हम कब अपनाते हैं, तब जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्स है, उसमें भिन्नता है, अलग अलग है, उसमें से हम सैंपल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। सैंपल मेथड को हम कब अपनाते हैं, जब हमारी पॉपुलेशन कैसी है, होमोजीनियस है। अब पूरी +1 क्लास, आप कहते हैं कॉमर्स के बच्चे इतने अच्छे इतने इंटेलिजेंट है, तो सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें से सैंपल सिलेक्ट कर लो और फीडबैक ले लो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है हम सैंपल मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन डाइवर्स है, जब भिन्नता है हमारी पॉपुलेशन में, तब हम सेंसस मेथड को यूज नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन, अब देखिए सेंसस मेथड में वेरिफिकेशन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंसस मेथड क्या है कि जितनी भी पॉपुलेशन में आइटम्स हैं उन सभी को स्टडी कर रहे हैं हम, तब जाके हम अपने रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। तो एक बार तो हमने सभी पॉपुलेशन की आइटम्स को स्टडी किया, रिजल्ट निकाला, अब वेरिफिकेशन क्या कहता है, फिर से चेक करो। पहले आप मैथ्स के क्वेश्चंस में पढ़ के आए होंगे ना कि वेरीफाई करो, वेरीफाई मतलब चेकआउट करो कि ये जो हमने किया ये सही है कि नहीं है।
अब पहले हमने बड़ी मुश्किल से अपने पॉपुलेशन को कवर किया था, इन्वेस्टिगेशन के एरिया को कवर किया था, तब जाके रिजल्ट निकला था। अब फिर से वही प्रोसेस करनी पड़ेगी वेरीफाई करने के लिए, तो कि फिर से हर एक आइटम से हर एक पॉपुलेशन के आइटम को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके फिर हम देखेंगे कि हाँ जो रिजल्ट निकाला था वो सही निकाला था कि नहीं निकाला था। तो सेंसस मेथड में ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही टिपिकल हो जाता है, तो इसलिए बोला जाता है कि वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोबारा तो हम उसे स्टडी कर ही नहीं सकते। अब सेकंड बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन इज पॉसिबल, जो सैंपल मेथड है उसकी वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं बड़ी इजीली। क्यों? क्योंकि हमने पॉपुलेशन की सभी आइटम्स को तो स्टडी किया ही नहीं था, कुछ एक आइटम्स को हमने साइड पे रख दिया और कुछ एक आइटम्स को हमने एज अ सैंपल सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हमें वेरिफिकेशन करना भी पड़े तो हम कर सकते हैं बड़ी इजीली, कि कुछ एक आइटम्स जिनको हमने स्टडी किया था इनको हम फिर से एक बार चेकआउट कर लेते कि जो हमने इनसे डाटा कलेक्ट किया वो वाकई सही है कि नहीं है, तो वेरिफिकेशन इजीली हो जाएगा। तो हमने देखा सेंसस और सैंपल मेथड में डिफरेंस। इजी था कवरेज सबसे पहला कि सेंसस मेथड में सभी आइटम्स को कवर किया जाता है, सैंपल मेथड में सभी आइटम्स को कवर नहीं किया जाता है, कुछ आइटम्स को कवर किया जाता है। सुटेबिलिटी, सेंसस मेथड कब सुटेबल है? जब हमारी पॉपुलेशन बड़ी, पॉपुलेशन का साइज बड़ा है। सेंसस मेथड कब सुटेबल है? जब पॉपुलेशन का साइज क्या है? स्मॉल है। एक्यूरेसी, सेंसस मेथड में ज्यादा एक्यूरेसी है, सैंपल मेथड में कम एक्यूरेसी है। कॉस्ट, सेंसस मेथड की कॉस्ट ज्यादा, सैंपल मेथड की कॉस्ट कम। टाइम, सेंसस मेथड में लगने वाला टाइम ज्यादा, सैंपल मेथड में लगने वाला टाइम कम। नेचर ऑफ आइटम्स, सेंसस मेथड को हम तब लगा रहे हैं जब पॉपुलेशन की आइटम्स क्या है? डाइवर्स है, एक दूसरे से अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार की है। सैंपल मेथड को हम तब लगा रहे हैं जब हमारी पॉपुलेशन की आइटम्स एक जैसी, सभी एक जैसी है। वेरिफिकेशन सेंसस मेथड में हम नहीं कर सकते हैं, सैंपल मेथड में हम इजीली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से देख लेते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर्स। देखिए स्टैटिस्टिकल एरर्स किन्हें बोला जाता है? जब हमने जो रिजल्ट निकाला है, एरर का मतलब समझते होंगे, मिस्टेक्स बोल सकते हैं। तो मिस्टेक्स का मतलब क्या है? कि जो हमने रिजल्ट निकाला है या फिर जो कंक्लूजन निकाला है, किससे? इन्वेस्टिगेशन से, हमारी जांच पड़ताल से, वो क्या है? सही नहीं, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां। तो अब इन्होंने बताया कि ये जो एरर्स आते हैं ये किस वजह से आ सकते हैं। दो रीजन बताए गए। सबसे पहला रीजन बताया देयर सैंपलिंग एरर, मतलब एरर्स हुए हैं, मिस्टेक्स हुई है, किसकी वजह से? सैंपल्स की वजह से। दूसरा बताया गया नॉन सैंपलिंग एरर्स, एरर्स हुए हैं, मिस्टेक्स हुए हैं सैंपल के अलावा जो अदर रीजंस हैं उनकी वजह से। तो सबसे पहला देख लेते हैं सैंपलिंग एरर्स। वैसे इसका मीनिंग बता ही दिया मैंने। सैंपलिंग एरर्स कौन से हैं? ऐसे एरर्स जो कि अराइज हो रहे हैं, बन रहे हैं, या फिर ऐसी मिस्टेक्स जो कि किसकी वजह से अराइज हो रही है? आ रही हैं सैंपल की वजह से। कैसे? हमने पढ़ा था अगर सैंपल का साइज वेरी स्मॉल है, अभी जैसे 10 बच्चों और 2 बच्चों वाला एग्जांपल लिया कि टोटल 10 बच्चे हैं, उसमें से हमने सैंपल कितना लिया? सिर्फ 2 बच्चों का सैंपल लिया, तो 2 बच्चों को एज अ सैंपल सेलेक्ट किया, तो पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है और सैंपल हमने कम लिया है। अब अगर मैं चलो 10 बच्चों में से दो बच्चे एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिए, वो भी बात ठीक है, लेकिन अगर ये बोले जाए 50 बच्चे हैं, उनमें से 50 बच्चों का फीडबैक लेने के बजाय हमने सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों का ही फीडबैक लिया है, तो ऐसे में हमने जो सैंपल निकाला, पॉपुलेशन का साइज ज्यादा बड़ा था, सैंपल हमने बिल्कुल छोटा सा निकाला, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो गलत ही होगा, उसमें गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी। तो सैंपल की वजह से कैसे हो सकता है? या तो हमने सैंपल का साइज स्मॉल लिया हो पॉपुलेशन की रिगार्डिंग, यानी कि पॉपुलेशन के संदर्भ में हमने सैंपल का साइज छोटा लिया था। दूसरा कब हो सकता है? जब हमने ऐसा सैंपल ले लिया जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता था। वही अभी वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में ऐसे बच्चे भी, स्लो लर्नर्स भी हैं, मतलब ऐसे भी है जिनका मेंटल एबिलिटी ठीक ठाक है, और ऐसे बच्चे भी जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो हमने 10 में से जो 2 बच्चे सिलेक्ट किए वो दोनों इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी सही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो 2 बच्चे हमने एज अ सैंपल सिलेक्ट किए वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट तो तब कर रहे होते हैं जब सभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। अब
हमने उन बच्चों को तो ऐसे सैंपल सेलेक्ट किया ही नहीं जिन्हें थोड़ा कम समझ में आता है, जिन्हें बहुत ही कम समझ में आता है। तो हमारा जो सैंपल था वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा था, तब एरर्स होंगे ड्यू टू सैंपल। या फिर जो हमने सैंपल लिया है वो हमने डाइवर्स पॉपुलेशन में से ले लिया। डाइवर्स पॉपुलेशन की अभी बात हुई ना, पॉपुलेशन में भिन्नता है और हमने उनको उनके ग्रुप तो बनाए ही नहीं। हमने किया था +1 के स्टूडेंट से अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो हम पहले +1 के बच्चों को 3 या 4 ग्रुप्स में बांटेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तब जाके हम उनमें से अलग अलग सैंपल सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हमने तो ऐसा किया ही नहीं, सीधा +1 के 50 बच्चों में से 5 बच्चे एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिए, तब भी हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो एरर्स या जो मिस्टेक्स अराइज हुई है किसकी वजह से, सैंपल की वजह से, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सैंपलिंग एरर्स कहलाएंगे। एरर्स अकर ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सैंपल, हमने जो सैंपल को सिलेक्ट किया वो कैसा था, रॉन्ग, गलत था, तो एरर्स आए। ठीक है, अब दूसरा एरर्स आए किसकी वजह से, नॉन सैंपल, मतलब कि सैंपल के अलावा जो चीजें उसकी वजह से। अब जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी कुछ और गलतियां हैं, सैंपल की गलतियां नहीं है, सैंपल उसने सही सिलेक्ट कर लिया था लेकिन कुछ और गलतियां हैं। अब जैसे कि एरर ऑफ मेजरमेंट, जो उसका मेजरमेंट करने का तरीका था, मेजरमेंट मतलब मापने का जो तरीका था वो गलत था, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। अब एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स मतलब अब जैसे 10 में से 2 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, उनसे पूछ रहे बताओ भी समझ में आते कि नहीं, वो जवाब ही नहीं दे रहे, हाँ या ना, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अब जैसे कि बच्चों से जब पूछा जाता है हाँ भाई कल का काम करके आए कि नहीं, पढ़ के आए कि नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं होता कोई, पढ़ बता तो पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए, तो एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। जब सामने वाला पर्सन, जिसको हमने क्या नाम दिया था, अगर आपको याद हो, रिस्पोंडेंट, अगर रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स ही ना दे तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो गलत ही होगा। 50 में से पहले 10 बच्चे हमने सिलेक्ट किए थे, 10 बच्चों में से 5 बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, तो खाली उन 5 बच्चों के बिहाफ पर जो हमने रिजल्ट निकाला उसमें डेफिनेटली मिस्टेक्स हो सकती है। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, रिस्पोंडेंट यानी कि बोलने वाला, रिस्पॉन्स देने वाला कुछ और बोल रहा है, इन्वेस्टिगेटर जांच करने वाला कुछ और समझ रहा है। अब स्टूडेंट्स ने बोला कि आ ही जाता है समझ में और मैंने सुन लिया आ जाता है समझ में, तो बातों में फर्क हो गया। मैंने रिजल्ट क्या निकाल लिया कि हाँ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जबकि सामने वाला क्या बोल रहा था कि आ ही जाता है कर कर आके, मतलब हम चलो देख लेते हैं। तो रिजल्ट जो निकला, मतलब सामने वाले ने कुछ और बोला, सुनने वाले ने कुछ और समझा, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसमें भी क्या होंगे, एरर्स होंगे, मिस्टेक्स होंगी। एरर्स ऑफ कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशंस में एरर हो गई, इसको अर्थमेटिकल एरर भी बोलते हैं, मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, तो वो क्या कहलाते हैं, एरर्स ऑफ कैलकुलेशन। डेफिनेटली जो रिजल्ट निकलेगा ऐसे में वो भी हमारा गलत ही निकलेगा। जैसे पॉकेट अलाउंस में बोल सकते हैं ना, जब 10 बच्चों का हम पॉकेट अलाउंस चेक कर रहे थे तो उन्होंने एक एक करके बताया जी महीने का हमें इतना जेब खर्च मिलता है या पॉकेट मनी मिलती है, तो उन सबको टोटल करने में ही अगर गलती कर दी तो क्या हो जाएगा, एरर, रिजल्ट में एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। एरर ऑफ सैंपलिंग बायस, बायस बोला था किसको बोलते हैं, पार्शियलिटी को बोलते हैं, कि मतलब अपने हिसाब से काम को चलाना, एक तरफा विचार भी बोलते हैं। तो जब सैंपल को सिलेक्ट करते हुए इन्वेस्टिगेटर यानी कि जांचकर्ता बायसनेस कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, जो हमारे रिजल्ट्स उनमें एरर हो जाएगा। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे हाँ का जवाब ही दें कि हाँ हमें वीडियो लेक्चर से समझ में आता है, अच्छा, तो मैं 2 ऐसे बच्चों को ही सिलेक्ट करूंगी सैंपल में जो मुझे हाँ का जवाब ही देंगे, मतलब मेरे आगे ना का जवाब नहीं देंगे। तो जो मैंने सैंपल सिलेक्ट किया 10 बच्चों में से 2 बच्चों का, वो मैंने अपनी बायसनेस से किया, मैंने पार्शियलिटी की, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए था मैं उसके हिसाब से सैंपल सिलेक्ट कर रही हूँ, तो जो रिजल्ट निकलेगा उससे वो भी गलत निकलेगा, एरर्स ही होंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं सैंपलिंग एरर्स जो किसकी वजह से अराइज हुए, सैंपल की वजह से। नॉन सैंपलिंग एरर्स जो सैंपल के अलावा अदर थिंग से जो अराइज हुए। एरर ऑफ मेजरमेंट देखा था, मापने का तरीका ही गलत है। अब जैसे कि पॉकेट अलाउंस वाला एग्जांपल लेते हैं, मैं बोल रही हूँ कि कितने पैसे, पैसे में बताओ, वो सामने वाला बच्चा बोल रहा है कि मुझे 100 रुपए मिलते हैं, तो हमारा मेजरमेंट यूनिट्स ही अलग हो गए, मैं रुपए में बात कर रही हूँ, वो पैसे में बात कर रही है, मैं पैसे में, वो रुपए में बात, तो ऐसे में
जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो क्या होगा, गलत। स्केल, हमारा पैमाना ही गलत हो जाता है। हम किसी और पैमाने पर बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स देने वाला किसी और पैमाने पर रिस्पॉन्स दे रहा है। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, सामने वाला जवाब ही नहीं दे। एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, सामने वाला कुछ और बोले, सुनने वाला कुछ और समझे। एरर ऑफ कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में मिस्टेक है। एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस, अपने हिसाब से सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता था, उसकी वजह से क्या निकला, एरर। तो ये चैप्टर इस लेक्चर के साथ हमारा खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देखा। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने समझा था कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं और सैंपल किसे कहते हैं। क्लियरली आपको समझ में आता होगा कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा सेंसस मेथड क्या होता है और सैंपल मेथड क्या होता है, वो भी आपको समझ में आता होगा। फिर हमने सैंपलिंग मेथड, सैंपल को सिलेक्ट करने के 6 मेथड्स देखे थे अलग अलग, वो भी समझ में आ गए होंगे। अब सेंसस और सैंपल मेथड में डिफरेंस और स्टैटिस्टिकल एरर्स। तो इसी तरह से ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे ताकि कोई भी डाउट आपका इस चैप्टर में ना रहे। ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे से आपने इस चैप्टर को कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।